रात को 11:15 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। मजा तो बहुत आ रहा है शूट करते वक्त, क्योंकि पूरी दुनिया को अभी तक पता तो चल चुका है कि भाई साहब हमारे जो ट्रम्प चाचा है उन्होंने क्या आग लगाई है। 100% टैरिफ लगाएंगे चाइना के ऊपर, उसका सीधा असर गिरा बिटकॉइन के ऊपर। बिटकॉइन 10,000 पॉइंट से गिरा है। न्यूज के ऊपर न्यूज आ रही है, कोई बेचारा ट्रेडर है हमारे, 250 करोड़ का, अप्रोक्सीमेटली 249 करोड़ का, 30 मिलियन का लॉस हुआ था उनको, बिकॉज इन क्रिप्टो उन्होंने कुछ ट्रेड लिया हुआ था और फिर उसी ट्रेड के कारण उन्होंने अपनी कार के अंदर सुसाइड कर लिया। मार्केट क्रैश शायद इसी को बोलते हैं, कि इसको बोलते हैं मार्केट क्रैश होना। अभी यही मार्केट क्रैश हमारे गिफ्ट निफ्टी के ऊपर भी असर गिर रहा है। तो मार्केट में जितना ऑल टाइम हाई लग चुके थे सारे के सारी चीजें, हमने आप तो को ना बोला भी था, शायद 2 हफ्ते पहले, चाहिए तो वीडियो जाओ देख लो कि क्या हुआ था। मैंने एग्जैक्टली बोला था कि मार्केट अभी भी उसके सबसे नीचे के लेवल पे नहीं आया है, क्योंकि जहां पे लिक्विडिटी फॉर्म हुई थी वहां तक वो आया ही नहीं था, वहीं से उसने रिवर्स किया था, स्पेशली 80,200 से। सेंसेक्स की बात करो, वहां से जो रिवर्स मारा था 83,000, अगेन 83,000 से नीचे वापस 80,200, वापस से वहीं से ऊपर, अभी समवेयर अराउंड 82,622 के ऊपर है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू ऑन अ मंडे और ट्यूसडे और कमिंग वीक। देखिए अभी तक दो मार्केट नहीं टूटा, गोल्ड का मार्केट नहीं टूटा है, सिल्वर का नहीं टूटा है, तो गोल्ड का भी टूटेगा, हाई टाइम पे है। आप इतना लेवल पे लेके जा चुके हो, इतना ऊपर लेके जा चुके हो गोल्ड को भी, कि वो सबसे हाई लेवल पे है। तो जब भी हाई लेवल पे आता है तो ऐसे क्रैश आना पॉसिबल है। तो मार्केट का तो नेचर है, अभी इसमें ना सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ढूंढो कि सबसे नीचे का लेवल का जो लिक्विडिटी फॉर्म हुआ है कहाँ पे हुआ, वहां से वापस से पकड़ो, ऊपर के साइड में आने दो। मार्केट का नेचर है नीचे गिरना, पूरा लाइफ टाइम नीचे गिरा हुआ नहीं रहेगा। दिवाली है, अपने यहाँ पे बाइंग तो होगी, एक्सचेंजेस हो गए, बहुत सारी चीजें पॉजिटिव में जाएंगी। हाँ, लेकिन इतना है कि भाई इतना ज्यादा असर जो है बिटकॉइन का, 10,000 पॉइंट डायरेक्ट माइनस होना, ये शायद नहीं हुआ था इसके पहले। सो समवेयर वी हैव टू थिंक कि क्या करूं मैं। दो पॉसिबिलिटीज है। प्राइस एक्शन तो पॉजिटिव ही था, क्योंकि मार्केट में बाइंग हो रही थी, लेकिन अभी मंडे को हालात शायद बिगड़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि पुट में ब्लाइंड ले ट्रेड करो, ऐसा नहीं होता, राइट। समझो मार्केट खुलते ही गैप डाउन ओपन हो गया 1%, तो आप अगर ऐसा करोगे कि डायरेक्टली पुट के अंदर एंट्री करोगे, तो आपको 150 पॉइंट तो ऐसे ही चले जाएगा नीचे, या फिर 100 पॉइंट। प्रॉफिट बुकिंग भी तो होगा। जो ने BTST किया है पुट में, देखे फ्राइडे को किसने बुक किया रहेगा, सॉरी पुट होल्ड किया रहेगा, उससे BTST किया है, मंडे को बुक करेगा। तो ये भी समझना पड़ेगा। तो हमको क्या करना है सर, हमको सिर्फ सतर्क रहना है अपने लेवल्स के साथ में, कि अभी आपको सेंसेक्स में बहुत ज्यादा क्लियरिटी है। ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ है 82,622, आप 650 पकड़ लो। ठीक है, मैं थोड़ा सा उसको ऊपर लेके जाता हूँ, चाहिए तो अप्रोक्सीमेटली 650 पकड़ लो। यहाँ अगर एक भी पॉइंट गलती से भी टच भी हो रहा है, वहीं पे सेलिंग करना आप चालू कर सकते हो। लेकिन रेजिस्टेंस को अगर तोड़ेगा ऊपर जाएगा तो ऊपर 83,000 है। बट यस, ग्लोबल मार्केट का इफेक्ट होगा, 101% होगा। तो फिर आपको एटलीस्ट इधर ट्रैप करे शुरुआत में 5-10 मिनट, और फिर नीचे तोड़ा जाए, तो आप जब ये टूटेगा, जब तक 82,450 प्रॉपरली टूटेगा नहीं तब तक ट्रेड मत लेना, क्योंकि सर इंडियन मार्केट है, राइट। तो पूरा का पूरा असर गिरेगा ही। इसको हम लोग डायरेक्टली, हम लोग तो बाबा है नहीं कि हम लोग बता पाएंगे, हम लोग तो प्राइस एक्शन के हिसाब से चलते हैं। तो आप बस इतना काम कीजिए, हमको लेवल के हिसाब से काम करना है। दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं वो छोड़ो अभी फिलहाल, आपको सिर्फ अपना जो लेवल है उसके ऊपर काम करो। अगर ये सपोर्ट तोड़ता है, तो सपोर्ट तोड़ने के बाद में डायरेक्टली इतना बड़ा गैप फिल करेगा 82,127। और अभी लगभग मार्केट अगर सच में गैप डाउन ओपन ही होता है, तो डायरेक्ट अगर यहाँ पे कहीं पे 82,000 भी आया, तो सपोर्ट से वापस से ऊपर आने की कोशिश करेगा, फिर जाके नीचे गिरेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि सट 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 करके नीचे ही चला जा रहा है, ठीक है। तो नीचे एकदम वापस अगर लेवल में देख रहा हूँ ना, इतना बड़ा टारगेट क्या हो सकता है। तो अगर जहां पे लिक्विडिटी लास्ट वाली फॉर्म हुई थी, जहां से मार्केट बार बार रिवर्स हो रहा है ना, वो 80,200 का पॉइंट है, जो मैं पॉइंट की बात कर रहा था। तो यहाँ तक आ सकता है आने वाले वीक में, वो आपको चेक करना पड़ेगा। बट प्राइस एक्शन के हिसाब से ही चलना, और ऐसी चीजें होगी। तो जब भी क्रैश करेगा, इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आप इसके अंदर वापस से बाय कर सकते हो, क्योंकि मार्केट लाइफ टाइम टूटने नहीं वाला। तो अभी टूटे और मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, ऐसा नहीं कि मैंने फटाफट फटाफट ट्रेड ले लिया, नहीं, हमको वेट करना पड़ेगा टू द राइट टाइम।
एंट्री करने के लिए उसको होल्ड कहाँ तक करके लेके जा सकते हैं, सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके वीडियोस बनाएंगे, रोज का बनाएंगे, रोज का एनालिसिस करेंगे। बट यस, आने वाला पीरियड शायद पुट में अच्छा खासा हो सकता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, आई डोंट नो। अभी तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा, देखना पड़ेगा मंडे को मार्केट पूरा जो यूएस मार्केट है कवर अप करता है क्या, सारी चीज़ें कवर अप करता है क्या, फिर वापस गोल्ड को टूटने क्या, अभी जो ऑल टाइम हाई लगा है मतलब कहीं ना कहीं पे टूटेगा, गोल्ड भी टूटेगा, तो वो सारी चीज़ें देखना है, राइट। तो हम तो हमारा सर जो रूल है उसको ही अप्लाई करेंगे, हम तो हमारा रूल तोड़ेंगे नहीं। प्राइस एक्शन प्राइस एक्शन प्राइस एक्शन, डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन। एक ट्रेड लूंगा, होल्ड करके लेके जाऊंगा, ठीक है, ताकि वो कॉन्फिडेंस बना रहे। और ऐसा नहीं कि उसको लो पे उठा दिया, मतलब पुट को मैंने एक ऐसा समझ लो कि मार्केट मुझे ऑल टाइम हाई चाहिए, उस टाइम में मुझे पुट में एंट्री करना है, क्योंकि मार्केट टूटेगा वहां से जहाँ पे लिक्विडिटी फॉर्म हुआ है ऊपर के साइड में। तो ये अगर अप्लाई करते हो डेफिनेटली पुट में अच्छा खासा पैसा बनेगा। इधर में रेजिस्टेंस जहाँ पे बना है वहां से अगर एक भी कैंडल टच होकर नीचे के साइड में आता है, दैट मीन्स ये कंफर्मेशन है कि उसको रेजिस्टेंस नहीं तोड़ना, उसको ऊपर नहीं जाना, तो नीचे के साइड में आएगा, सेलिंग होगी और अच्छी खासी सेलिंग होगी। तो इसके ऊपर बिल्कुल नज़र बना के रखेंगे हम लोग। और अगर पॉसिबल है तो मैं लाइव भी आने का चांस है, जैसे ही मेरा काम खत्म होता है आई विल डेफिनेटली ट्राई। अगर नहीं आता हूँ तो मेरे जो ग्रुप है उसके अंदर भी बिल्कुल आपको सतर्क कर दूंगा, आपको कहाँ पे किस तरीके से काम करना है। बट प्राइस एक्शन को फॉलो करना ज़रूर देखिए, रूल मत तोड़िए, ये सारी चीज़ें होती रहती है, साल में 1-2 बार ऐसा क्रैश हो जाता है, बट हाँ ये बहुत बड़ा क्रैश है बिकॉज कुछ न्यूज़ इस तरीके से है। तो ये सारी चीज़ें हमको फॉलो करना पड़ेगा, हमको मार्केट में रहना है। तो बड़े क्वांटिटी के साथ में प्लीज़ ट्रेड मत करना, आपको लगेगा भाई पुट में पैसा ही पैसा बनेगा, मैं आ गया बड़ा क्वांटिटी के साथ में, मत करना ऐसा। क्योंकि अगर गलती से भी वो उल्टा घूम गया, रेजिस्टेंस तोड़ दिया, ऊपर के साइड में गया, क्योंकि इंडियन मार्केट का सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है, दिवाली आ रही है, उसका असर गिरेगा, 100% गिरेगा, लेकिन कहाँ से गिरेगा आपको नहीं पता ना। तो इसलिए जहाँ पे ऑल टाइम हाई वहाँ पे सेलिंग अगर करोगे तो थोड़ा सा बेस्ट रहता है, क्योंकि नीचे का टारगेट बहुत अच्छी तरीके से अचीव कर सकते हैं। सो दिस इज इट। आई होप कि आपको क्या मैं पॉइंट बोल रहा हूँ वो सारी चीज़ें समझ में आ रही है। एंड इसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करके ट्रेड करोगे बहुत लंबा खेलोगे, और मार्केट में लंबा खेलना है तो डिसिप्लिन के साथ में खेलना पड़ेगा, राइट। चलो इसी के साथ में हम लोग आज का वीडियो बंद कर देते हैं। 82,500 रजिस्ट्रेंस पकड़ लो अभी के लिए, वहाँ से अगर सेल होता है नीचे क्या टारगेट आएगा अभी देखना पड़ेगा। अभी इतना 1% 2% 3% टूट रहा है मार्केट, तो इंडियन मार्केट क्या होगा बिल्कुल देखते हैं। चलो गुड नाइट। और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे प्लीज़ पूछिए, कमेंट कीजिए, आप कमेंट करोगे शेयर करोगे व्यूज़ ज़्यादा बढ़ाओगे तो मोटिवेशन मिलता है। आप भी बाहर गया था, मैं 11 बज रहे थे, मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि आपको मंडे को क्या करना है। तो मंडे को डिसीजन के साथ ही करना है, ऐसा कुछ नहीं जंप मारो भाई आ जाए पुट ऐसे ही खरीद लूंगा सो 9-15 को 9-15 का, ऐसा नहीं होता। प्लीज़ ऑल टाइम हाइप पे बेचिए, वो बेटर रहेगा, ठीक है। ये बात याद रखना मेरी। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।